हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही डिबेटेबल जो पॉइंट है हमारा उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबरीमाला केस जो है वो सभी ने सुना है, सभी जानते हैं कि भाई वहां पे वीमेंस को अलाउ नहीं किया जाता है। बोला जाता है कि जो भी वीमेन जिनकी एज जो है वो 10 से 50 साल की है या उसके बीच के हैं तो उनको मंदिर में अलाउ नहीं किया जाता है। तो आखिर ये केस फिर से क्यों रिव्यू हो रहा है, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है डिस्कशन का पॉइंट, क्या है डिबेट का पॉइंट, आज हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 मिनट में। तो लास्ट तक बनिए और बताइए कि क्या समझ में आया आपको या कोई डाउट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है कि विल वीमेन बी अलाउड एंट्री इनटू सबरीमाला टेम्पल या नहीं। देखिए, इसमें क्या है, न्यूज में ये क्यों आया है। सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए ना कि आखिर ये फिर से न्यूज में क्यों आ गया है, इसमें रिव्यू क्यों फिर से आया है, कोर्ट क्यों मानी है, क्या चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हियर रिव्यू पिटीशन ऑन द सबरीमाला केस इन अप्रैल। मतलब अप्रैल में वो फिर से रिव्यू करने वाले हैं। अब रिव्यू क्या है, ऑलरेडी इसमें जजमेंट एक आ चुका है, इसको फिर से रिव्यू किया जा रहा है अभी अप्रैल जो चल रहा है उसी में। ठीक है, जहां पर एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल टेक अप द मैटर। मतलब यहाँ पे उस बार कितने बेंच थी, वहां पे 5 बेंच जो थी उन्होंने ये सबरीमाला केस को देखा था, लेकिन इस बार कितने हैं, 9 बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल टेक अप द मैटर। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द रिव्यू। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट कर रही है। उसके बाद में दिस हियरिंग विल आल्सो कवर द वीमेन्स एंटिटी इश्यूज इन अदर रिलीजन्स। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू का मैटर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात ये है कि जेंडर जस्टिस की बात हो रही है। वीमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन चाहे किसी भी कास्ट में हो, वो सारी चीजें इस अप्रैल के ये जो 9 बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन ये जो चला है उसमें डिस्कशन होने वाला है कि भाई रिलीजन ऊपर है या वीमेन की इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही डिस्कशन का पॉइंट है हमारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द सबरीमाला केस, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो क्या था। देखिए, सबरीमाला टेम्पल इज अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज श्रीन इन केरला। देखिए, केरला में एक हिंदू मंदिर है जो कि है कौन सा, लॉर्ड अयप्पा वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नेस्टिका ब्रह्मचारी। ठीक है, ये एक मंदिर है, कहाँ पे है, केरला में है, जहां पे जो लॉर्ड अयप्पा है ना उनको पूजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेस्टिका ब्रह्मचारी के नाम पे। ठीक है, इस फॉर्म में उनकी पूजा की जाती है। डिवोटीज मतलब जो भक्त जन है वो फॉलो करते हैं, 41 दिन का व्रत रखकर वो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहां पे कोई नॉनवेज नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शुद्धता से वो लोग क्या करते हैं, 41 दिन का व्रत रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, टेम्पल हिस्टोरिकली रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ वीमेन बिटवीन 10 to 50 ईयर्स साइटिंग रिलीजन कस्टम। मतलब उनका ये मानना है कि जो वीमेन्स है, जो 10 से 50 साल के बीच की जो वीमेन्स है वो क्या होती है, उनका मानना है कि वो शायद मंदिर में जाने योग्य नहीं है, या बिकॉज ऑफ पीरियड्स शायद वो लोग ये मानते हैं कि वो अशुद्ध होती है। तो इसलिए 10 से 50 साल की जो वीमेन्स है उनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे क्या वो मानते हैं कि बहुत ज्यादा शुद्धता रखनी चाहिए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं वीमेन्स को। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि सबरीमाला टेम्पल है जहां पे मेजर हिंदूज क्या है, व्रत रखते हैं और मानते हैं कि इनको लॉर्ड अयप्पा को नैस्टिका ब्रह्मचारी के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। देन हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हाट डिड द कोर्ट डिसाइडेड इन 2018। जो 2018 में जो केस था, मतलब जो अब, क्योंकि अब तो रिव्यू लग रहा है तो पहले तो केस का डिसीजन आ चुका है ना ऑलरेडी, तो उसमें क्या हुआ था, जो 2018 थी वहां पे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, जहां पे थी 4:1 की मेजोरिटी थी। 4:1 की मेजोरिटी कैसे थी, यहाँ पे बोला गया था वीमेन्स को मंदिर में अलाउ करना चाहिए, क्योंकि रिलीजन तो बाद है, पहले तो हमारी मॉरलिटी सबसे ऊपर आती है। तो यहाँ पे क्या था, उन्होंने बोला कि वीमेन्स को अलाउ करो मंदिर में जाना, और एक जो थी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं जाना चाहिए उनको मंदिर में। तो यही हुआ था, अलाउड वीमेन ऑल एजेस टू एंटर सबरीमाला। उसके बाद द कोर्ट स्टक डाउन रूल 3 ऑफ द केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ द पब्लिक वर्शिप रूल्स। ठीक है, वहां का जो एक्ट चलता था उसमें ये जो 3 क्लॉज ऑफ बी था ना उसको क्या कर दिया, स्टक डाउन कर दिया, बोला कि भैया ये नहीं चलेगा। द जजमेंट हेल्ड है, इसमें क्या था, देखिए, एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन जेंडर एंड बायोलॉजी वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 15, मतलब राइट टू इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन ला दिया है इसमें। तो उसके बाद में रिलीजियस कस्टम्स कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, मतलब रिलीजियस कस्टम्स ओवरराइड नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन व्हाई वर रिव्यू पिटीशन फाइल, मतलब रिव्यू पिटीशन अब क्यों फाइल की गई, 2018 में तो ऑलरेडी हो चुका था ना जजमेंट, अब फिर से क्यों आया ये। रिव्यू पिटिशंस वर फाइल्ड बाय डिवोटीज एंड रिलीजियस ग्रुप्स। अब क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ना 41 दिन का एकदम शुद्धता से व्रत रखना, कुछ भी मतलब ऐसी चीजें नहीं होना जिससे कि शुद्धता भंग हो उनकी, तो वहां के जो डिवोटीज थे वो उस टाइम से ही मतलब उसके खिलाफ थे कि भाई ये गलत है, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ जा रहा है। तो उन्होंने, वो लोग आए, वो ग्रुप्स आए और उन्होंने फाइल किया। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या बोले उन्होंने,
जुडिशियल इंटरफेरेंस इन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उन्होंने बोला ये जो हमारा कस्टम है ना, वहां पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है, जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रहा है भाई। फिर प्रोटेक्शन ऑफ डिनोमिनेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 26, उसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनिक रिलीजन कैरेक्टर ऑफ सबरीमाला, द मैटर ट्रिगर्ड नेशन वाइड डिबेट ऑन द फेथ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस राइट्स। यहाँ पे जो मेन ये है, यही सारी चीजें हैं कि इन सब ग्राउंड्स पर उन्होंने क्या कर दिया है, रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल कर दिया है। उसके बाद में व्हाट हैपेंड इन 2019-20, देखिए कोरोना के टाइम पर ही ये पिटीशन लग गई थी, लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि कोरोना था तो ये सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो ये जो चीज थी, ये जो केस था वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो अभी जाकर इसका अप्रैल में इसकी जो सुनवाई है वो होने वाली है। ठीक है, द सबरीमाला जजमेंट रेजेस बिगर क्वेश्चंस अबाउट रिलीजन, review petitions were kept pending for a larger bench, a 9-judge bench was formed to decide broad constitutional issues. Then व्हाट विल द सुप्रीम कोर्ट हियर इन अप्रैल, मतलब जो अप्रैल का अभी जो जजमेंट, ये जो रिव्यू पिटीशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चीजें सुनने वाली है, कहाँ कहाँ चेंज आएंगी, क्या ज्यूरिडिक्शन, क्या लिमिट्स क्या चेंज होंगी, वो सारी चीजें हैं। द 9 जज बेंच विल एग्जामाइन इंटरकनेक्टेड इश्यूज रिलेटिंग टू, देखिए विमेन्स की एंट्री इनटू सबरीमाला मंदिर, मतलब विमेन्स की एंट्री कैसे क्या रहेगी, सबरीमाला मंदिर में रहेगी नहीं रहेगी, क्या चीजें होंगी, उस पर सुनवाई होगी। एंट्री ऑफ मुस्लिम वीमेन इन मॉस्क, मतलब मस्जिद के अंदर मुस्लिम वीमेन जा सकती है अंदर कि नहीं जा सकती है, उस पर भी सुनवाई होगी। एंट्री ऑफ पारसी वीमेन मैरिड आउटसाइड द कम्युनिटी इनटू फायर टेंपल्स, इसकी बात भी होने वाली है कि अगर कोई पारसी वीमेन जो कि अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर शादी कर लेती है, यानी लव मैरिज कर लेती है और अपनी कम्युनिटी में नहीं करती है, तो उनका क्या फायर टेंपल में जाना मना हो जाता है, तो क्या उनका जो रिलीजियस राइट है उसको छीना जाएगा कि नहीं छीना जाएगा। उसके बाद फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक प्रैक्टिस इन लोगों की है कि जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे कट लगा दिया जाता है, तो ये प्रैक्टिस को क्या जारी रखना है नहीं रखना है, क्या चीजें रहेंगी, ये सुनवाई होने वाली है इसमें। देन Why are Muslims, Parsi and Bohra women issue link, यहाँ पे ये चीजें क्यों लिंक की गई, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो रिलीजन वाला नहीं है, यहाँ पे मेन मुद्दा है कि वीमेन की डिस्क्रिमिनेशन की बात चल रही है। वीमेन को हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, मंदिर में कहीं पे भी देख लो, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में देख लो, तो वीमेन्स को ही मेन टारगेट बनाया जाता है और उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो मेन वही पॉइंट है, यहाँ पे सबरीमाला टेम्पल मेन इशू नहीं है, मेन इशू यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पर बात होने वाली है। ऑल केसेस रेज सेम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बात है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन की कि भाई राइट टू इक्वालिटी है कहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे बात होने वाली है। कैन रिलीजन डिनाई वीमेन इक्वल राइट्स, फिर उसके बाद कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस ट्रेडिशन वर्सेस वीमेन्स इक्वालिटी की बात होगी, और कोर्ट वांट्स टू गिव वन क्लियरेंस रूल फॉर ऑल रिलीजियस, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी सिर्फ वीमेन की विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सारी चीजें इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उन सब चीजों की बात होने वाली है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुस्लिम वीमेन एंड एंट्री इनटू मॉस्क, यहाँ पे क्या होता है पता है कि इन वीमेन मॉस्क, वीमेन या तो होते ही नहीं है, और अगर अलाउ किया भी जाए तो एक सेपरेट एरिया में किया जाता है उनको, कि आप आ तो रहे मस्जिद, लेकिन मस्जिद में थोड़ा सा एक सेपरेट एरिया की वीमेन्स वहीं पे आ सकती है। ठीक है, पहले तो अलाउ ही नहीं किया जाता है आना, और अगर आना अलाउ भी किया है तो एक साइड में, पूरा नहीं है उनका कुछ भी उसमें हक। देन पारसी वीमेन एंड फायर टेंपल एंट्री, अब यहाँ पे क्या, देखिए पारसी वीमेन, मैंने आपको पहले ही बताया कि पारसी वीमेन में क्या होता है, अगर वीमेन जो है वो विदाउट कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके शादी कर लेती है, यानी लव मैरिज कर लेती है, तो उसको फायर टेंपल में जाना अलाउ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा कि मैरिज चॉइस शुड नॉट टेक अवे द रिलीजियस राइट। ठीक है, एक मैरिज चॉइस उससे रिलीजियस राइट्स नहीं छीन सकती, और अगर छीने तो दोनों का छीने, क्योंकि अगर लड़का मंदिर फायर टेंपल जा सकता है तो लड़की क्यों नहीं जा सकती, यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही है। देन कैन अ कम्युनिटी एक्सक्लूड वीमेन बेस्ड ऑन होल दे मैरी, ठीक है। देन अदर कनेक्टेड इश्यूज दाऊदी बोहरा एंड, मतलब यहाँ पे भी मैंने आपको बताया प्रीवियस में कि इन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, मतलब कि इट वायलेट्स द बॉडीली ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे क्या होता है, उनके प्राइवेट पार्ट को में कट लगा दिया जाता है, तो ये क्या हुआ, उनके शरीर के साथ एक तरह से देखा तो उनके शरीर का जो हक है वही छीना जाता है। राइट टू हेल्थ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के अंडर उसको भी, लेकिन यहाँ पे उनके हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है। तो वीमेन को अगर रिलीजियस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के नाम पर ऐसे हैरास किया जाएगा तो भाई क्या ये सही है, नहीं सही है, ये सारे इश्यूज जो है वो हम देखने वाले हैं। अभी जो अप्रैल में जो 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ये बैठने वाला है ना, इसमें सिर्फ सबरीमाला नहीं, ये सारे पॉइंट जो है वो डील किए जाएंगे। द कोर्ट्स एग्जामिनिंग कैन हार्मफुल प्रैक्टिस बी प्रोटेक्टेड एज रिलीजन, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो इसलिए ये है मेन डिबेट का पॉइंट।
Significance of the April hearing. क्या significance है? The verdict will shape women's access to places of worship, limits of religious autonomy in India. It will establish long-term constitutional principles on gender justice, freedom of religion, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स इन रिलीजियस मैटर. मतलब क्या रिलीजियस मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो इंटरफेयर करे कि नहीं करे, या आर्टिकल 25, 26 इन सब के अंडर ये बाहर ही रहे, क्या चीजें रहेंगी. इसके बाद वीमेन का जेंडर जस्टिस इक्वालिटी रहेगी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सारी चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी. फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या रहेगा, कितना लिमिट तक रिलीजन का फ्रीडम है. उसके बाद में लिमिट्स ऑफ रिलीजियस ऑटोनॉमी इन इंडिया, क्या सारी चीजें रहेंगी. हम अप्रैल की जो सुनवाई होने वाली है रिव्यू की, वो उसमें हम लोग देखने वाले हैं. तो आज का लेक्चर यही था. आपको कैसा लगा लेक्चर, सारे पॉइंट्स कैसे क्या थे, आप बिल्कुल बता सकते हैं. और फॉलो करिए मेरा चैनल. धन्यवाद.